किसी भी एटम का जो है वो आप अगर फॉर एग्जांपल मास निकालना चाहते हैं तो डेफिनेटली इट्स नॉट बीन पॉसिबल, क्योंकि कोई भी एटम जो है वो इतना छोटा होता है कि आप उसको तराजू पर रख के तो तोल नहीं सकते। तो आप रिलेट करते हैं किसी भी एटम के मास को किसी दूसरे एटम के मास के साथ। पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिलेटिव एटॉमिक मासेस की कैटेगरी में जो है वो यूज़ किया जाता था, और आज जो है मॉडर्न साइंस में IUPAC ने कार्बन को ये जगह दी है कि आप कार्बन से हर एटम का मास कंपेयर करके निकाल लेंगे। ठीक है, सो रिलेटिव एटॉमिक मासेस इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12, राइट। सो इसमें जो है कार्बन 12 को आपने नॉमिनेट करना है कार्बन 12 विद द एटॉमिक नंबर 6, राइट। सो दैट इज़ द एटम जिससे आप रिलेट करके तमाम एलिमेंट्स के मास निकालेंगे। हमने कुछ एलिमेंट्स की यहाँ पर टेबल दिया है, टेबल 1.1, इसमें आप देख सकते हैं हमने कुछ एलिमेंट्स के मास जो है रिलेट करके निकाले हैं। AMU में भी निकल सकते हैं, राइट। तो टेबल की तरफ अगर आप अभी बुक खोलें अपनी और देखें, हाइड्रोजन जो है रिलेटिव एटॉमिक मास का 1.008 है, राइट, दैट इज़ इन AMU, राइट। और ऑक्सीजन जो है उसका 15.9 है और नियॉन का 20.1 है। आप राउंड ऑफ करके ज़्यादातर ये फिगर्स को लिखते हैं। उसके बाद क्लोरीन का 35.45 है, इसको राउंड ऑफ करके आप 35.5 कर लेते हैं। कॉपर का 63.5 है, इसको 64 लिख लेते हैं। और यूरेनियम का 238.0 है, लिहाजा इसको आप 238 के ज़िमरे में ही रखते हैं। सो वी कैन से दैट कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, द यूनिट टू यूज टू एक्सप्रेस द रिलेटिव एटॉमिक मास इज एटॉमिक मास यूनिट, AMU। तो ये आप याद रखिएगा कि AMU जो है दैट इज़ द यूनिट टू डू दीज काइंड ऑफ कैलकुलेशंस। सो आई रियली विश आपको ये टॉपिक में रिलेटिव एटॉमिक मासेस के बारे में पता लगा होगा। टॉक अबाउट अदर टॉपिक्स इन द नेक्स्ट लेक्चर।